कैसे हैं बच्चों? चलते हैं बच्चों आगे। प्रश्न नंबर पहले का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। संबंध टॉपिक आपका है, एनसीईआरटी बुक आपकी मैथमेटिक्स में, और आपके सामने प्रश्न दिया है कि समुच्चय जेड है। जेड एक समुच्चय है, तो जेड समुच्चय है तो जेड माने क्या है? जेड हम लोग जानते हैं पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। जेड को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याओं का। सरल भाषा में क्या कहते हैं आप लोग? इंटीजर्स कहते हैं। ऐसे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, और फिर जीरो मिला करके तब इंटीजर्स, माने धन पूर्णांक भी, ऋण पूर्णांक भी, और जीरो भी। ये है हमारा जेड। अब करें इसकी बात करते हैं। अब चूंकि आपको हम बता चुके हैं, आप लोग सीख चुके हो कि जेड क्रॉस जेड ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद हमारा आर बनता है उसमें से। ये जो आर लिखा है वो जेड क्रॉस जेड में से है। तो जेड क्रॉस जेड अब करेंगे तो कितना लंबा समय चाहिए हमारे लिए, पॉसिबिलिटी भी नहीं उसकी बनती, कितना करेंगे? तो आप समझने के लिए समझ लीजिए, आर दिया गया है और आर को आपको चेक करके बताना है कि क्या ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। अगर तीनों कंडीशन पूर्ण होती हैं तो हम कहते हैं हमारा तुल्यता संबंध संतुष्ट करता है। अगर कोई इसमें तीनों कंडीशन में स्वतुल्य या सममित या संक्रामक में से कोई अगर नहीं है तो हम कहते हैं हमारा तुल्यता संबंध नहीं। तो बात करते हैं स्वतुल्य की। क्या लिखा देखो, x हम जो कहते थे स्वतुल्य, खुद का तुल्य, खुद से तुल्य, खुद की खुद से बराबरी। अब हमारा वजन हमारे वजन के तो बराबर होगा। अब कह रहा कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। जो भी संख्याएं हैं आपकी ये x y भुज और कोटि, भुज और कोटि क्या है? उनका डिफरेंस पूर्णांक है ये कह रहा। तो सिंपल सा प्रश्न है, कोई भी पूर्णांक ले लो, आप घटा के देख लो, वो सब क्या है? पूर्णांक ही है। चलते हैं हम एक एग्जाम्पल की बात कर लें। एग्जाम्पल की बात, कोई संख्या ले लो, जैसे x। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपने संख्या कोई 5 ले ली, बोलो 5 ले ली, तो 5 माइनस 5 कितना होगा? कितना होगा? 0। अथवा अथवा -3 और -3, दो संख्या ली आपने भाई, वही संख्या लेनी है, उसी का उसी से डिफरेंस। तो करो कितना आ जाएगा? 0। क्या आ गया? इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब बना बच्चों क्या जा करके कि x और x एलिमेंट्स ऑफ r, जो हमारा x और x है स्व का स्व से तुल्य है, वो r को बिलोंग करता है क्या? क्यों बिलोंग करता है? चूंकि आप इसको समझ के आ सकते हो। देखो क्या लिखा है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, हाँ है, तो x माइनस एक्स बराबर 0 क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। देखो जो पूर्णांक संख्या लिखी है उसमें से है क्या ये जो कंडीशन उसने कही थी कि x माइनस वाई करना एक पूर्णांक है। तो देखो आपने x और x को किया, चूंकि आपको x x चाहिए। देख लो भुज और कोटि दोनों सेम है, उनको अंतर कर दिया आपने, अंतर की कंडीशन चल रही है, डिफरेंस की। क्या मिला? पूर्णांक। जब पूर्णांक है तो हमारा क्या करता है? आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अगला नंबर चलते हैं सममित का। सममित की बात करेंगे। सममित संबंध, फिर देखते हैं, फिर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल किसका? अपने जेड से। चलिए क्या इसमें पढ़े थे आप? जो पढ़े थे एक बार रफ देख लो कि ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट बी ए एलिमेंट्स ऑफ आर, ये तो पढ़े थे। और ए बी का मतलब यहां पर क्या है? ए माइनस बी क्या हो? पूर्णांक। अब बी ए का मतलब क्या? बी माइनस ए क्या हो? पूर्णांक। यही पढ़े थे। चलिए अगर इसको आप न क्लियर समझ पाओ तो हम बता दे थोड़ा सा, दोबारा से देख लीजिए। चलिए देखिए हम क्या कहते थे,
हम क्या कहते थे कि एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ आर का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये क्या इशारा करता है? प्रश्न में देखो जाके, एक्स वाई क्या इशारा कर रहा है? एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। इसका मतलब है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ये कंडीशन पढ़ी आपने। जरा एक्स और वाई क्या हमारे पास है? जो भी एक्स वाई है वो क्या है? जेड के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है? जेड के। तो जरा रख के देख लीजिए कोई भी वैल्यू एक्स और वाई की जगह। मान लीजिए हमने, तुम जो चाहो रख लो, हम रख लें 6 और 8। क्या रख लें? 6,8 एलिमेंट्स ऑफ आर। ठीक, हाँ, आर के अवयव है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो ये क्या कहता था? परिभाषा ने क्या कहा था कि एक्स वाई है तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो 6 माइनस 8 बराबर -2। -2 क्या है? पूर्णांक। -2 क्या इसमें आएगा? आएगा, है पूर्णांक, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। इसका मतलब है आपकी ये कंडीशन पूरी हो रही पूरी। चलिए आगे देखें पुनः। अब ये जो हमारा सम्मित संबंध है वो क्या सिखाता है? वो क्या सिखाता है? अगर z 6 और 8 है तो फिर 8 और 6 भी होना चाहिए। इसको चेक कर ले दोबारा से। 8 6 एलिमेंट्स ऑफ आर क्या कहता है? क्या कहता है वो देखो, ये देखिए परिभाषा। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, एक्स की जगह 8 है, y की जगह 6 है, 8 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब बताओ 2 इसमें है, जेड में 2 है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। इसलिए 6 8 एलिमेंट्स ऑफ आर implies that 8 6 एलिमेंट्स ऑफ आर। बोलिए, इससे संतुष्ट आप लोग? इससे संतुष्ट हो? ये देखिए पूर्णांक बना, इसका अपोजिट ये भी एक पूर्णांक बना कि नहीं बना? तो क्या कह सकते हैं? इसलिए हमारी जो कंडीशन थी वो कौन सी कंडीशन? देखो, x माइनस वाई भी किया और यहां पर क्या किया? y माइनस एक्स। अगर इसको हम वाई एक्स लिखते एलिमेंट्स ऑफ आर, तो क्या इंप्लाइज करता कि y माइनस एक्स एक पूर्णांक है। और तुमने देखा कि हाँ एक्स वाई और वाई माइनस एक्स, एक्स वाई और वाई एक्स अदल बदल दिया आपने। तो ये देखिए, जो ये कंडीशन आपकी, जो ये कंडीशन है, ये एग्जांपल के माध्यम से सेट है। हाँ, पूर्णांक है। ये जब बदल दिया एक्स वाई को वाई एक्स कर दिया, देखो 8 6 था तब और 6 8 था तब, क्या बना था? पूर्णांक। इसलिए एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट वाई एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर, आर एक सममित है। सम्मित संबंध है। चलिए, तो यहां की बात तुमने उधर ही कर दी जाके, इसकी जरूरत नहीं फिलहाल है। संक्रामक संबंध चेक करेंगे। सबसे पहले आप ऊपर नियम लिख लीजिए, बिना नियम के बात बनती नहीं है। ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर सीखे हो आप लोग। लेकिन बेटर क्या, यहां प्रश्न में क्या चल रहा था? एक्स वाई चल रहा था। तो आपके लिए अच्छा क्या रहे अगर आप एक्स वाई में चला दो प्रश्न को, तो एक साथ दोनों बातें हो जाएंगी। एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ आर तथा वाई जेड एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज कर जाए, इंगित कर जाए एक्स जेड एलिमेंट्स ऑफ आर। ये हमें चेक करना होता है। अब जरा इसको एग्जांपल के माध्यम से देख लो, पता लग जाएगा आपका। एग्जांपल कहां सेट करेंगे? जो प्रश्न समुच्चय देता है, समुच्चय दिया उसने। चलिए कोई ले लो, अभी 6 8 लिया था आपने, कोई ले लो। 6 8 एलिमेंट्स ऑफ आर, 6 8 एलिमेंट्स ऑफ आर तथा
एक्स वाई, अब वाई देखो, वाई किसी अगले से कनेक्ट है, तो 6 8 8 किसी अगले से कनेक्ट कर दो। 8 किससे कर, जिससे बराबर है 11 से कर दो, 17 से कर दो, माइनस वाले किसी से कर दो, बराबर। अब क्या हो जाए, 6 और 11। ये बात बच्चों आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी। आपके पास तराजू क्या है, क्या प्रश्न दिया गया, परिभाषा क्या दी है, देखिए वो दिया था आपको, ये दिया आपका x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक। कौन, एक्स वाई अगर भुजोड़ कोट दिया है, युग्म दिया है, ऑर्डर पेयर दिया है, तो x माइनस वाई पूर्णांक है, इससे आप परिभाषित करना है। तो 6 8 क्या है, 6 माइनस 8 एक पूर्णांक, बराबर क्या हो जाएगा, -2। आगे देखो 8 11 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 11 क्या आ गया। चलिए आगे क्या है, 6 11, 6 माइनस 11 क्या हो जाएगा, -5। क्या है, एक पूर्णांक। बात पकड़िए, -2 लेके ना बैठ जाना कि सर उसका -2 है, सबका डिफरेंस की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है ये जो दो अवयव आपके हैं भुजोड़ कोट, इनको घटाने से पूर्णांक मिलता है कि नहीं मिलता है। पूर्णांक, कौन पूर्णांक, जेड में से कोई मिले वो सब पूर्णांक है। तो इसको घटाया आपने, -2 मिला, पूर्णांक है। आपने इसको 8 से 11 घटाया, पूर्णांक है। क्यों घटाया, चूंकि कह रहा था ना जब भुजोड़ कोट लिख दोगे तो उनका डिफरेंस पूर्णांक। फिर ये आपने देखो 6 11 लिखा जाकर एक्स जेड के हिसाब से, 6 11 -5 पूर्णांक है। क्या हो गया इसका मतलब, आपका संबंध कैसा हो गया, आपने बराबर सबको लिखा था, इंप्लाइज लिखा, सही लिखा है। अगर ये न मिलता तो यहां इसको हम क्रॉस कर देते और कह देते सम्मित नहीं है। संक्रामक की बात कर रहे हैं। और एक संक्रामक संबंध है। आगे चलेंगे, चलिए बच्चों अगला देखिए क्या लिखा आपके सामने। उसने कहा कोई समुच्चय है एक विशेष समय पर, किसी समय पर, किसी वर्ष की बात होगी, किसी काल की बात होगी, उस काल में एक नगर के निवासियों का समुच्चय है। किसी समय में, कोई विशेष समय में, किसी खास वर्ष में या किसी फंक्शन के समय में एक नगर के जितने निवासी हैं उन सब का समुच्चय। अब उनका क्रमित युग कितने कितने सबके आपस में संबंध बनेंगे वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल नहीं अपने लिए है। क्या प्रश्न दे दिया उसने, खुद ही आर दे दिया, हमें आर से ज्ञात करना होता है स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, तो हम आर की बात करते हैं। आर उसने लिखा है, क्या लिखा, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखो ये तो सिंपल सी बात इसमें है। हम चलेंगे आगे, स्वतुल्य, आगे संबंध और लिखा होता है, समझिए आप। अब चलिए सीधे हम लिखें यक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर। जो हमारा आर है, देखो यक्स एक्स बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या है, यक्स रहता है तो वो एक्स, अरे हम रहते हैं अगर जहां, तो हम तो रहते ही हैं, हम ही 2 बार कहते हैं हम रहते हैं यहां पर, हम रहते हैं, तो बात तो वही हो गई। क्या हो गया, ये स्वतुल्य हो गया कि जो जहां रह रहा है वो तो वहां रह ही रहा है, उसमें कुछ खास बात क्या है। चलिए तो क्या है ये आपका क्या हो गया, जैसे कोई भी लो, कोई नगर, मतलब मनमोहन ले लो, हम कहते हैं मनमोहन बनीपारा में रहते हैं, हम कहते हैं मनमोहन बनीपारा में रहते हैं, तो रहते हैं बनीपारा में, तुम 3 बार कहो, 6 बार कहो, 20 बार कहो, यहां भी मनमोहन, यहां भी मनमोहन, कहां रहते हैं, बनीपारा, यार बनीपारा आपका है, समझ रहे हो ना, इस तरह से। तो क्या हो गया, आर एक क्या है, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है।
स्वतुल्य संबंध है। चूंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं किसी स्थान पर रहता है, किसी स्थान पर रहता है, क्या लिखते हैं, किसी स्थान पर रहता है, तो ये इसमें कुछ खास बात है ही नहीं, वो रहता है तो रहता है। सममित देखिए, सममित। अब देखिए कोई व्यक्ति, मान लो मनमोहन रहते हैं, मनमोहन रहते हैं, हम कहते हैं मनमोहन रहते हैं, घनश्याम भी रहते हैं, बनी पारा की बात कर रहे हैं, मनमोहन रहते हैं, घनश्याम भी रहते हैं, तो हम फिर कहें नहीं घनश्याम रहते हैं और मनमोहन रहते हैं, तो बात तो एक ही हुई। राम रहता है श्याम रहता है, तो श्याम रहता है राम रहता है। भाई एक मान लो कोई कानपुर ले लो, कानपुर में रमेश रहते हैं और सुरेश रहते हैं। अब तुम कह रहे हो सर सुरेश रहते रमेश, बात तो एक ही हो गई, रमेश रहता तो सुरेश रहता, सुरेश रहता तो रमेश रहता, सम्मित हो गया। एग्जाम्पल की बात कर लो, रमेश सुरेश रहते हैं कहां, कानपुर में। कहां रहते हैं, कानपुर में। अब बताओ क्या कह देंगे, सुरेश रमेश रहते हैं कानपुर में, तो दोनों बातें सत्य है कि नहीं है, बोलिए। स्पष्ट हो गया आपका स्पष्ट हो गया प्रश्न। क्या हो गया, कौन सम्मित की कंडीशन थी आपकी, एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट वाई एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर। इसलिए आर एक सममित संबंध है, सम्मित संबंध है। एक्स है रहता है, वाई रहता है। जब एक्स और वाई दोनों रहते हैं तो वाई और एक्स भी रहते होंगे, रहने के बात है। तो इस पर स्पष्ट, इसमें कोई बड़ी खास बात समझने की नहीं बच्चों है, तो मैंने बताने की कि तुमको हम बताओ मैं कुछ इसमें संक्रामक संक्रामक। चलिए फिर देखिए कोई एग्जांपल ले लो। आपने लिखा था रमेश सुरेश का, लिखो रमेश सुरेश रहते हैं कानपुर में। अब रमेश सुरेश, फिर सुरेश का और कोई जोड़ा बनाओ, सुरेश को किसी और के साथ में। चलो सुरेश और मनमोहन, या कल्याण सिंह कह दो, सुरेश और मोहित, और नहीं तो अपना तो फेवरेट भैया आंसू है, आंसू लिख दो। सुरेश और मोहित रहते हैं कानपुर में, रहते हैं कानपुर में। अब बताओ रमेश सुरेश रहते हैं कानपुर में और सुरेश मोहित रहते हैं कानपुर में, तो भैया वो सब रहते हैं। सुरेश मोहित रहते हैं कानपुर में, तो रमेश और मोहित भी रहते, वो तीनों रहते हैं वहीं पर। इसलिए क्या बन जाएगा, लिखा है, समझ में आ गया क्या लिखने की जरूरत है। इसलिए रमेश और मोहित कानपुर में रहते हैं। क्या इंप्लाइज करता है कि रमेश और मोहित कानपुर में रहते हैं कानपुर में, या कानपुर में एक ही बात है भैया, कानपुर में रहते हैं। इसलिए जो कंडीशन आपको सिखाई गई थी, एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ आर तथा
वाई जेड एलिमेंट्स ऑफ आर implies that एक्स जेड एलिमेंट्स ऑफ आर, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है। कैसा है? संक्रामक संबंध है। तो ये स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो ये तुल्यता संबंध। कैसा संबंध है? हम आपको कल बता चुके थे एक प्रश्न में, बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है संक्रामक में। संक्रामक उस नाम है उसका, संक्रामक वो बीमारी है। वो क्या है? वो बीमारी है। संक्रामक पर प्रश्न जब होगा तो आप अटेंशन की मोड में रहिएगा, बच्चों से गलती होती है। और क्या हमने बताया संक्रामक? संक्रामक की कंडीशन के लिए देखो, ये हमने रमेश और सुरेश लिखा, कानपुर में रहते हैं। सुरेश और मोहित रहते हैं कानपुर में। जब सुरेश और मोहित कानपुर में रहते हैं तब संक्रामक चेक करते हैं। बात पकड़ लीजिए, कल भी बताया हमने। अगर दूसरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर कंफर्म नहीं, वेरी नहीं कर रही, सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो हम आगे इसकी बात नहीं करते। हम इसी कंडीशन पर कह देते हैं कि हाँ संक्रामक है, संक्रामक है। बात पकड़ लेना। ये हो संतुष्ट, ये भी संतुष्ट हो और फिर ये संतुष्ट हो, तब संक्रामक कहते हैं। ध्यान रखना, ये अगर दिया है, ये दिया है, ये दिया है और फिर एक्स और जेड ये संतुष्ट न करे तो संक्रामक नहीं है। बात पकड़ लीजिएगा। इन भाई साहब से बोलिए जरा, क्या कहा हमने? ये बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है और फिर एक्स और जेड बिलोंग करे तो संक्रामक। ठीक है? ये होए और ये न होए तो बात खत्म, तो अभी हम संक्रामक कहते हैं। ये होए और ये और जेड न होए, ये तो संक्रामक नहीं होगा। संक्रामक नहीं कि केवल एक कंडीशन ही है, जब ये संतुष्ट न करे तब। बच्चा आगे चर्चा करेंगे बच्चों, तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। हम आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। बच्चों आगे चलते हैं, उस प्रश्न में चर्चा चल रही थी। क्या लिखा प्रश्न में उसने? आर जो लिखा है आपका, जो उप समुच्चय दिया गया है वो क्या है? आपका क्रमित युग में लिखा है, भुज और कोटि का रूप। उसमें उसने शर्त लगा दी है कि जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब क्या है? ये संख्या अगर 4 है, क्या एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स संख्या वाई से 7, वाई अगर 10 है तो एक्स आपका कितना हो गया? 7 अधिक 17। वाई से वाई अगर 15 है तो ये कितना? 7 अधिक करो, 15 7 22। लेकिन बात बच्चों संख्या की नहीं कर रहा प्रश्न। याद करिए, जो सारे पार्ट दिए हैं जितने इसमें, वो सब क्या कर रहा है? किसी विशेष समय में किसी एक नगर में रहने वाले लोगों की बात कर रहा है। वो समुच्चय दिया था तो वहां से इसको कनेक्ट करना है, संख्या से नहीं। मतलब उम्र की बात कर रहा है। इसका मतलब वो जो लोग रह रहे हैं उनमें एक जो है यह लंबाई की बात कर रहा है। एक कोई छोटा बच्चा है, एक बड़ा है, यंग है तो एक बुजुर्ग है। ऐसे उनकी बात, दिमाग में पिक्चर उनकी जानी चाहिए, न कि संख्याओं की, न कि किसी क्लासरूम की लेंथ की। आप ठीक आगे चलते हैं। तो आर जो लिखा है, हम इसको लिख दें एक बार ऐसे। ये क्रमित युग में लिखा गया, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या मतलब है? एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये है हमारा x प्लस 7, किससे? x। जरा देखना जरा इसको हम क्या लिख रहे हैं। ये जो x है हमारा, इससे ये y की जगह हो गया, क्या हो गया? y बराबर हो गया हमारा x माइनस 7। ये हो गया x। अब बताओ, इससे तुम्हारा ये 7 अधिक हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसमें तो मान लो x का मान क्या रखो, x मान जो भी रखो, मान लो 20 रखो, तो 20 से तुम्हारा क्या चला गया? 7 चला गया, कितना बचा? 13। और x को क्या रखा था? 20। तो ये कितना हो गया? x 20 हो, तो उससे कितना अधिक हो गया? 7 अधिक हो गया ना, 7 अधिक हो जाएगा, क्योंकि इससे 7 कम कर दिया आपने, 7 कम कर दिया। चलिए आगे चले। स्वतुल्य, क्या कह रहा है? एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा। हम क्या बात करते थे अपनी? वापस चले प्रश्न पर। मान लीजिए एक्स है,
और दूसरा भी x हो गया, एलिमेंट्स ऑफ r। ये जो कह रहा है, ये क्या इशारा क्या कर रहा है? देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। जो कोटि है आपका, जो कोटि है वो भुज से, देखो जो x y से 7 माने जो भुज है वो कोट से 7 बड़ा है। जो भुज है आपका वो कोट से 7 बड़ा है। इसका मतलब कह रहा है कि जो ये है x प्लस 7, ये आपका x से क्या है 7 बड़ा है। माने इसको हम ऐसे लिख दें तो आपको बेटर समझ में आ जाए। ये कह रहा है इज ग्रेटर देन कितना, x से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। कितना बड़ा है? अब बताओ, कोई संख्या खुद से 7 बड़ी हो सकती है? हम अपनी लंबाई से 7 मीटर लंबे हैं, हम अपनी लंबाई से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, या हम कहते हैं अपने वजन से 7 किलो अधिक है, तो हम अपने वजन के बराबर होंगे, अपने वजन से कैसे अधिक हो जाएंगे? कोई संख्या खुद से 7 अधिक कैसे हो जाएगी? माने x प्लस 7 बराबर, अगर हम इसको कहें ऐसे कि इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए और ऐसे कह दें इसको बराबर लिख दो, क्या लिख पाएंगे? क्योंकि ये क्या करा, जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है। और कह रहा है परिभाषा क्या कह रही कि जो पहला x है आपका, ये इससे 7 अधिक होना चाहिए, इससे 7 अधिक होना चाहिए। तो अधिक कैसे हो सकता है? वो जब सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है तो कैसे 7 अधिक हो सकती है? संभव ही नहीं है। तो x प्लस 7 बराबर x कैसे हो सकता है? तुम कहो सर जी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो दोनों x सेम हो नहीं सकते। R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। सममित संबंध, सममित संबंध। एक बार लिख लीजिए क्या लिखा, क्या प्रश्न है, ताकि आपको बार बार वो चीज दिमाग में बैठ जाए, क्लियर समझ में आ जाए। लिखा है x जो लिखा है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये लिखा है। अब जरा देखिए, कोई एग्जांपल ले लीजिए आप। परिभाषा जो बताई गई थी सममित की, वो हम पहले लिख दें आपको एक बार। एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट वाई एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर। अगर ये शर्त हमारी पूरी हो जाती है तो हमारा सममित संबंध हो जाता है। इतना तो क्लियर सबको है, ठीक है। अब जरा हम देख लेते हैं कि उदाहरण ले लीजिए। कोई बात किसकी हो रही, व्यक्तियों की बात हो रही। जैसे हम पहले उदाहरण ले चुके थे वैसे ही कोई उदाहरण ले लो आप। देखते हैं, ये राम और ये मोहन, देखना राम और ये मोहन, समझ लीजिए एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट, इधर मोहन हो गया और इधर हो गया राम, राम एलिमेंट्स ऑफ आर। अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर पूछो तो हम लिख दें गाना। गाना कह रहा है कि राम मोहन से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, अधिक लंबा है। यही तो है, ये उसने कहा प्रश्न में, साफ साफ लिखा है, ठीक हमने लिख दिया। एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट, यहां लिख दो। ये क्या कह रहा है, जो भी है एक्स की जगह भुज की जगह, वो दूसरे से कोट से मोहन, मोहन राम से, मोहन राम से 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, अधिक लंबा है। अब जरा मिलान कर लीजिए, मिलान कर लीजिए। मान लो हम हैं, एक कोई दूसरे हमारे साथी हैं कोई,
उनसे हम 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, ठीक। और कोई दूसरा एक्स वाई जेड आवे, अब वो कहे कि हमसे वो 7 सेंटीमीटर लंबे हैं। जब बताओ उससे हम 7 सेंटीमीटर लंबे हो गए तो फिर वो हमसे 7 सेंटीमीटर छोटे नहीं हो गए? जब हमसे 7 सेंटीमीटर छोटे हैं तो फिर हमसे 7 सेंटीमीटर अधिक कैसे हो जाएंगे? बताइए बताइए बताइए। मान लो हमारे पास 10 संख्या है, 10, अब बगल में एक संख्या हमारे पास 3 बैठी है, हम 10 है, बगल में एक संख्या 3 है, तो उससे हम कितने अधिक हैं? अब हम कहें कि वो 3 हमसे 7 अधिक है, तो अधिक का हो तो हमसे कम है, तो यह पॉसिबल नहीं हो रहा, संभव नहीं है। ये बात संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है 7 सेंटीमीटर या 7 वर्ष अधिक बड़ा होए, और बगल में को तुम कहते हो 7 वो अधिक, जब आपस में अदला बदली करोगे तो कहां बड़ा हो रहा है? ये संभव नहीं है। अगर राम मोहन से 7 सेंटीमीटर अधिक हो गया तो भैया मोहन राम से 7 सेंटीमीटर अधिक नहीं हो, बात ही खत्म, यही खत्म हो गई थी। जब वो अधिक है तो मोहन तो कम हो गए 7, मोहन तो 7 कम हो गए, अब तुम मोहन का 7 अधिक बता रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं। जब ये पॉसिबल नहीं तो आपकी बात ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी यहां पर कंडीशन नहीं लग रही। इसलिए क्या हो गया? इसलिए आपका क्या कहते हैं बताओ? इसलिए आर यहां जगह मिल पाएगी, लिख दें ना? लिखें? चलो भाई मना कर रहे तो रहने दो। इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। चले आगे बात करेंगे संक्रामक की। बात किसी करेंगे? संक्रामक की। संक्रामक संबंध की जरा इसकी भी कंडीशन लिख लीजिए पहले। लिख लोगे तो आपको बात दिमाग से ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा। एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ आर तथा या और वाई जेड एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज करे, इंगित करे कि एक्स जेड एलिमेंट्स ऑफ आर। ये अगर कंडीशन हमारी संतुष्ट हो गई तो हम कह देंगे कि ये हमारा कैसा है? संक्रामक संबंध है। ठीक है, बात किसकी हो रही है यहां पर? एक्स वाई जेड कौन है यहां पर? वो रहने वाले लोगों की बात हो रही है। किसी खास नगर में किसी खास समय पर रहने वाले व्यक्तियों का समुच्चय दिया था, उसी के अंतर्गत की बात हो रही है। तो माने एक्स वाई जेड हमारे लिए कौन हो गए? व्यक्ति हो गए। कौन हो गए? पर्सन हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं, कोई उदाहरण ले लो आप। उदाहरण अभी ले चुके हैं, यही उदाहरण ले लो आप। माना या ले लो, इसको हम क्या लिखें? राम और मोहन। राम और मोहन एलिमेंट्स ऑफ आर तथा मोहन और श्याम लिख दो, अच्छा लगा तुम्हें, या घनश्याम लिख दो। श्याम एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज करे, क्या करे? राम श्याम। राम श्याम इंप्लाइज दैट आर। अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो हम संक्रामक कह देंगे आपके सामने। अब जरा देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? क्या आगे लिखा है? राम जो है मोहन से 7 अधिक है। हम लिख दें इस बात को, इस बात को हम लिख दें। इसका मतलब क्या है? राम, ये राम मोहन से 7 सेंटीमीटर अधिक है। राम क्या है? मोहन से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तथा, आओ आगे, तथा मोहन किससे? श्याम से। मोहन श्याम से 7 सेंटीमीटर अधिक है। अच्छी बात है। इंप्लाइज दैट, क्या इशारा करना चाहिए? क्या मिल रहा है आगे? देखो चल करके, राम और श्याम
राम और श्याम। राम श्याम से, राम श्याम से 7 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ये शर्त पूरी हो गई तो अभी हम संक्रामक लिख देंगे, जरा देर नहीं करेंगे, थोड़ी जरा भी। हाँ ठीक कह रहे हो, होशियार हो। देखिए राम मोहन से 7 सेंटीमीटर अधिक है। अब ऐसे करो, हम राम हैं, हमारे बगल में मोहन है और बगल में कोई श्याम खड़े हैं, ठीक है। अब राम मोहन, हम 7 सेंटीमीटर मोहन से अधिक है। जो मोहन भाई साहब हैं वो श्याम से 7 अधिक है। और फिर हम कह रहे हैं हम उससे 7 अधिक, तो 7 तो हम उससे अधिक थे, वो 7 उससे अधिक था, तो हम तो उससे जाकर 14 अधिक हो गए। कितने अधिक हो गए? देख लो, दूसरा एग्जांपल ले लो कोई रफ में चल करके। देखो ये राम है, ये आपका मोहन है, ये आपका श्याम है। स्पष्ट? जो राम है मोहन से कितना है? ऐसे करो, ये कौन है? श्याम है। श्याम को मान लो x, कितना मान लो? अब श्याम से मोहन 7 अधिक है, तुमने लिखा है मोहन श्याम से 7 अधिक है, तो जो मोहन है वो श्याम से कितना अधिक है? और जो राम है वो मोहन से 7 अधिक है, जो राम है वो मोहन से 7 अधिक है, तो x + 7 + 7, तो x + 14। तो ये तो राम जो श्याम से बने जाकर के 14 अधिक बने, जा कितना बने? 14 अधिक बने। और जबकि होना क्या चाहिए था? 7 अधिक होना चाहिए था। क्या अधिक होना चाहिए? 7 अधिक होना चाहिए। x और z का जो संबंध है आपका, ये x z से 7 अधिक होना चाहिए, जबकि क्या बन रहा प्रश्न के अकॉर्डिंग? 14 अधिक बन रहा है, 14 अधिक बन रहा है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई बच्चे ले लो, एक 7 साल का बच्चा खड़ा है, एक 14 साल का खड़ा है, अब एक खड़ा है 21 साल का। अब बताओ 21 साल वाला जो है वो 14 साल से 7 सेंटीमीटर अधिक है। वो वर्ष की बात कर लो, वर्ष की, यहाँ सेंटीमीटर का जिक्र है समझने के लिए। तो 21 साल का है, बगल में 14 साल का है, 21 साल के हम हैं, या कोई भी 21 साल खड़ा है, बगल में 14 साल का, तो 14 से 21 7 अधिक है। और जो 14 खड़ा उसके बगल में 7 साल वाला खड़ा है, तो 7 साल से वो अधिक हो गया, 7 अधिक हो गया। अब बताओ हम जो है, हम तीसरे वाले से 7 वाले से कितने अधिक हो गए? 14। तो कहां हम तो 7 का संबंध चाहिए, 7 अधिक होते तो हमारा सिद्ध हो जाता। इसका मतलब क्या है? ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, ये भी आपका कट हो रहा है। इसलिए R एक संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों? ये सही बात क्या बनी जाओगे यहां पर? राम श्याम से क्या है? जगह नहीं है हमारे पास, लिख दीजिए आप, राम श्याम से क्या है? 14 वर्ष अधिक है। कितना अधिक है? 14 वर्ष। 14 वर्ष अधिक है। कौन? राम। कौन? राम। और थोड़ी सी जगह में बात कर लें, थोड़ा सा रफ हटा देंगे। यहां देखो, अब बताओ ये भाई साहब कौन है? पहचान लो, राम है। इनसे राम राम करनी पड़ेगी आपको। ये कौन है? मोहन है। और ये है श्याम। इनसे ये 7 साल बड़े हैं। कितने बड़े हैं ये? 7 या 7 सेंटीमीटर। और इनसे ये 7 सेंटीमीटर देखें, तो ये जब इनका भाई साहब का संबंध आपस में देखोगे तो 14 का बनेगा, जाके डिफरेंस बनेगा 14 का। बोलो, स्पष्ट है? तो बताओ, ये हम चाहते हैं कि ये 7 से निकले जाके, राम श्याम से कितने निकले जाके? 7 अधिक निकले जाके, तो वो 14 निकल रहा है। इसलिए ये रफ हटा दे, हम समझ जाओगे कि बना रहने इस पे दिख जाएगा आपको। चलिए ठीक है, तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, हम आगे बात करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बच्चों, क्या समझाया हमने आपको? बड़ा स्पष्ट था आपका। ये जो कंडीशन आपने सीखी थी उसकी हम बात कर रहे थे। हमने राम मोहन और श्याम 2-3 व्यक्ति ले लिए। अब कंडीशन क्या कर रही थी? आपने देखा प्रश्न में कि जो राम है वो क्या होगा? मोहन से 7 अधिक होगा। हमने लिख दिया 7 सेंटीमीटर लंबा। फिर तथा में क्या गया
तो वाई जेड, वैसे हमने क्या लिया, मोहन और श्याम लिया, तो मोहन श्याम से 7 अधिक हो गया, हमने लिख दिया साफ साफ। इंप्लाइज क्या करेगा कि एक्स और जेड भी आर को बिलोंग करे। इंप्लाइज क्या करेगा, राम और श्याम भी आर में जाए, ये देखो लिखा भी हमने। तो क्या बनेगा, राम मोहन, मोहन श्याम, तो क्या हो गया राम श्याम। तो राम श्याम से क्या बनेगा जाकर के 7 अधिक, क्या बनेगा 7 अधिक बनेगा। जबकि आपने देखा क्या है कि भाई जब राम मोहन से 7 अधिक हो गया, मोहन श्याम से 7 अधिक हो गया, तो फिर राम जो बचा वो श्याम से 7 अधिक कैसे होगा, वो तो होगा 14 अधिक। कितना होगा, 14 अधिक। हमने इधर बताया आपको, देखो ये श्याम है, ये मोहन है, राम है। राम जो है श्याम से 7 अधिक है, इससे 7 अधिक है, और फिर मोहन श्याम से 7 अधिक है, फिर राम जो श्याम से बने जाएगा 7 7 14, ये 14 अधिक बन गया। कितना बन गया, हम बता रहे थे आपको 7 साल का, फिर 14 साल का, फिर 21 साल का, या 7 सेंटीमीटर लंबाई का, फिर 14 सेंटीमीटर लंबाई का, और फिर 21 सेंटीमीटर लंबाई के कोई पोल खड़े कर लो 3 छोटे छोटे, और देख लो आपको पता लग जाएगा कि वो जो पहला वाला और तीसरा वाला है राम श्याम मोहन में, राम और श्याम में जाकर के कितने का अंतर, 14 का अंतर है। इसलिए हमने बात करी, इसलिए क्या कहेंगे इसको, संक्रामक कहेंगे। क्या कहेंगे, हाँ जागते रहिए, कंडीशन नहीं लग रही आपकी, तो क्या लग गया, ये इज नॉट इक्वल टू, ये भी लग गया आपका, यहां पर भी लग गया, ये कंडीशन संतुष्ट नहीं है, इसलिए आर एक संक्रामक क्या है, आर एक संक्रामक संबंध, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। क्या है, नहीं है। इतनी बात करनी बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न चलेंगे। देखिए बच्चों, बात कर रहे थे अगले प्रश्न की, हम फर्स्ट के 5th पार्ट में के भी डी पार्ट में चले गए, माने 5th में भी ए बी सी डी और ई 5 प्रश्न है, तो थोड़ा पहला प्रश्न बड़ा है आपका। चलिए हम बात करते हैं आगे। नंबर 1 सबसे पहले चलेंगे, किसकी बात करते हैं, स्वतुल्य की। स्वतुल्य संबंध की। अब देखिए संबंध क्या है उसमें, जो परिभाषित है आपका, परिभाषा जो आपकी दी गई है वो कह रहा है कि जो युग्म है आपका, जो पेयर है, जो जोड़ा है, उस जोड़े में जो संबंध है वो एक्स वाई की पत्नी है, इसका है पत्नी। चलिए वाह, 12 प्रश्न। एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये क्या कहता है, एक्स जो है वाई की पत्नी है। वाह बहुत बढ़िया। तो एक्स जो है एक्स की पत्नी लिखे दे रहे, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, एक्स की पत्नी है। जैसे हम हैं, हम खुद की पत्नी है, मान लो कोई पत्नी मान लो है किसी की, मान लो मेरी वाइफ है, मान लो मेरी वाइफ है, तो मेरी वाइफ वो खुद की वाइफ है। मतलब कोई पत्नी है, वो खुद की पत्नी कैसे हो सकता है, कोई पत्नी होगी तो उसको किसी पति का पत्नी होगी ना, किसी हस्बैंड की वाइफ होगी ना, कि वो खुद की पत्नी। हम कहते हैं अपने खुद के पति हैं, हम जो पति हम हैं, हम खुद के पति हैं, तो हम तो किसी पत्नी के पति होंगे ना, किसी पत्नी के तो पति होंगे, तो पत्नी खुद की पत्नी कैसे हो जाएगी, क्या लग जाएगा, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। हम क्या लिख दें, मधुबाला खुद की पत्नी है, तो बताइए नहीं चलेगा ना, इसलिए नहीं है। आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगला नंबर चलिए, सममित संबंध। अब चलिए वापस, पहले कंडीशन लिख लो सममित की क्या है, एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ आर तथा नहीं, implies that y x एलिमेंट्स ऑफ आर। उदाहरण ले लो, कोई उदाहरण ले लो, ले रहे हैं उदाहरण।
तो उसने कहा था एक नगर में लोग रह रहे हैं, पर्सन्स लोग हैं किसी गांव में, किसी नगर में, किसी समय में, तो उनकी बात चलो, कोई कोई एग्जांपल ले लो आप गांव का, हमने ले लिया। मान लें सीताराम का ले सकते हैं, राम सीता को नहीं ले सकते ना, वो धर्म की बात हो जाएगी। कोई दूसरा ले लो, मीना ले लो, मीना, मीना पे भी कहा महाभारत हो जाए, कोई नाम किसी का मीना हो तो लड़ने चला आवे कि सर जी आपने कैसे नाम लिया तो क्या करें, वो कठिन का बात है। रीता, रीता ये क्या, एक्स वाई की पत्नी है रीता, और हमने लिख दिया रीता, लिख दिया मोहन। एग्जाम्पल है भैया, एग्जाम्पल ले, पूरा लिखे दे रहे हैं, अभी मजा आता है। रीता मोहन, अब मोहन रीता अदल बदल हो जाएगा। वाह, इसका जरा मतलब जो प्रश्न में का परिभाषित किया है वो क्या, वो जरा लिख दो। तो इसमें परिभाषित किया है कि यक्ष जो पहला डोमेन है, जो पहला भुज है आपका, वो क्या है, कोट की पत्नी है। तो रीता, इंक बदल लो, जो बात बड़ी मजेदार है। रीता मोहन की पत्नी है। रीता मोहन की पत्नी है, इंप्लाइज दैट। अब देखो यहां पर, ये देखो एक्स वाई की पत्नी है, एक्स माने भुज, भुज जो है वो वाई का माने कोटि का पत्नी है। मोहन रीता की पत्नी है। अब बताइए, तुम समझो, रीता मोहन की पत्नी है, रीता मोहन की पत्नी है, और फिर उसने क्या करा कि मोहन रीता, रीता की पत्नी है। बताओ ये क्या कह रहा है, ये पॉसिबल नहीं है ही नहीं, कंडीशन में लागू नहीं हो सकता। कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि वो जब रीता जो मोहन की पत्नी, मोहन तो पति हो गया, मोहन तो पति है, जो पति है वो दूसरे पत्नी कैसे हो जाएगा, बताओ। तो उल्टा कर रहा है कि रीता मोहन की पत्नी, फिर कर मोहन रीता की पत्नी। एक होगा, या तो ये या ये, मोहन ये भी नहीं होगा कि मोहन, हम कह देंगे नहीं मोहन रीता पत्नी है, रीता हो सकती पत्नी, ठीक है। तो ये क्या लगेगा, क्रॉस, ये क्या लगेगा, क्रॉस, ये क्या लगेगा, क्रॉस, ठीक है। इसलिए आर एक क्या कहते हैं, सममित संबंध नहीं है। आगे चलेंगे बच्चों। संक्रामक, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर, एक्स वाई एल, ये हमने कंडीशन लिख दी आपने, जो संक्रामक की आपने सीखी है। अब कोई प्रश्न आवे आप लिख दिया करो पहले, बाद में उसको मिलान कर लो जाके, सही हो तो ऊपर से सही नीचे तक हो जाएगा, नहीं होगा तो काट के चले जाओ नीचे से ऊपर, सबसे बढ़िया तरीका है गलती से बचने का। चलिए, कह रहा एक्स वाई आर में है और वाई जेड से है आर में, भुज और कोटि, तो फिर एक्स और जेड का संबंध आर से हो जाता है, ठीक है। उदाहरण ले लो कोई, हमने क्या लिया था अभी ले लें दोबारा से। रीता मोहन, रीता और मोहन,
रीता की उदाहरण में रीता और गीता तो लिख नहीं सकते कि रीता गीता की पत्नी है। ठीक है। अब रीता मोहन, तो मोहन को किसी अलग से कनेक्ट करो। मोहन को किसी जड़ से, किसी तीसरे से, तो किसको कर दें? मोहन को किसकी पत्नी कह दें? मोहन को कहते हैं श्याम क्या? ये इंप्लाइज करेगा, क्या करेगा? रीता और श्याम, रीता श्याम। देखिए एक्स वाई, ये वाई है, वाई जेड और फिर एक्स जेड। ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन लिखा। अब इसका मतलब क्या बनता है? जो भुज और कोट इसने दिया था, जो क्रमित युग में दिया था, जो परिभाषित किया है आपके उसने उपसमुच्चय को आर के द्वारा, वो कह रहा है एक्स वाई की, जो पहले नंबर पे लिखते हो वो दूसरे का पत्नी है, ये कह रहा है। लिखो इसको, रीता रीता मोहन की पत्नी है, रीता मोहन की पत्नी है तथा मोहन किसकी है? श्याम की। मोहन श्याम की पत्नी है, implies that रीता श्याम की पत्नी है। बच्चों अब देख लीजिए जरा, रीता मोहन की पत्नी, मोहन श्याम की पत्नी, मोहन आगे, खैर फिर भी रीता और श्याम, रीता श्याम की पत्नी। जब रीता ऑलरेडी मोहन की पत्नी हो चुकी है तो रीता श्याम की पत्नी नहीं हो सकती। लेकिन 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 जो आपको हमने ये संक्रामक पढ़ाया, हमने कहा था बीमारी है क्या? ये भाई कोरोना काल में आया, तमाम सारी बरसात में बीमारियां, और कहूँ डेंगू, कहूँ मलेरिया, कहूँ जाने कौन कौन बीमारियां, आज तक वैक्सीन नहीं खोज पाए डॉक्टर, अपने यहाँ के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स माने वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। तो वैसे बीमारी गणित की भी है ये, आप समझ लीजिए, इसकी वैक्सीन नहीं बनी इस संक्रामक की। फिर सीखना क्या है? आप कैसे पकड़ पाओगे? आप एक पॉइंट पकड़ सकते हो, ये राम जब मोहन की पत्नी हो गई तो क्या मोहन श्याम की पत्नी होगा? फिर समझो, मान लो हम, रीता मोहन की पत्नी है, मान लो रीता कोई है, मधुबाला कर लो, मधुबाला के हम पति, तो अब हम किसके पत्नी हो जाएंगे? मतलब हम किसी की पत्नी हो जाएंगे क्या? नहीं हो जाएंगे ना। तो दूसरी जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली, ये संतुष्ट नहीं है, ये आपके प्रश्न में है ही नहीं। ये आपके प्रश्न में, जो गांव में जितने लोग रह रहे हैं उसमें ये कंडीशन कहीं लागू नहीं है। जब ये कंडीशन लागू नहीं होती है तब भी हम उसको संक्रामक कहते हैं। ये बात, ये यहाँ की बीमारी संक्रामक कंडीशन की है। इस पे बच्चों का दिमाग काम नहीं करता है, और शिक्षक लोग कहते हैं पता नहीं बाबा जमाने से चल के आया, ऐसी कैसी बीमारी है जिसका कोई टीका नहीं बन पाया। हमका एक बीमारी संक्रामक हमारे गणित में भी चलती है, इसका कोई टीका नहीं है। तो क्या हो गया? रीता जो है मोहन की पत्नी, हाँ फिर गौर करिए, हमने बताया आपको है कि रीता मोहन, ये कंडीशन अगर लग जाती, ये कंडीशन लग जाती कि हाँ मोहन श्याम की पत्नी होता, तो फिर अगर ये नहीं होता तो फिर हम कहते संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं की केवल एक शर्त है, केवल एक शर्त, कि ये संतुष्ट कर जाए और ये भी संतुष्ट कर जाए, परंतु ये और ये संतुष्ट न करे, न करे। ये संतुष्ट कर जाए, ये संतुष्ट कर जाए, परंतु ये और ये संतुष्ट न करे, न करे, तो संक्रामक नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में जब ये दूसरे वाला नहीं संतुष्ट कर रहा है, ये तो है गांव में ग्रुप, ये गांव में ग्रुप नहीं है, तो आगे की बात ही खत्म हो जाती है। जब ऐसी दशा खत्म हो जाती है तो इसको हम कहते हैं संक्रामक। ये बात भी गलत है, ये भी गलत है। इसलिए R1 संक्रामक संबंध,
ये बात बच्चे कहते हैं सर, तो हम कहते हैं देखो ऐसा है, जो परिभाषाएं आपको सिखाई गई स्वतुल्य की, सम्मित की, संक्रामक की, उस संक्रामक में केवल एक कंडीशन सिखाई गई आपको। कौन सिखाई गई? ये एक्स वाई आर को है बिलोंग करता, हम कहा कह रहे वाई जेड करता, हम कहा तो कह रहे एक्स और जेड अगर कर जाए तो संक्रामक कह देना, तो हम कह देंगे। अब वो बताओ कंडीशन है, ये वो जो वाई जेड है वही आर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम आगे कहें कैसे आपसे कि संक्रामक है कि नहीं संक्रामक है? बताओ, ये प्रश्न में कहा गया है। फिर करें क्या? तो प्रश्न ने कहा ही नहीं, प्रश्न की परिभाषा ने स्पष्ट नहीं किया है। स्पष्ट उसने जो किया वो हमने कह दिया, ये है, ये भी है, और अगर एक्स और जेड नहीं होता, ये नहीं होता, तो हम फटाक से कह देते संक्रामक नहीं है। लेकिन जब दूसरी कंडीशन ही नहीं संतुष्ट हो रही है, दूसरी कंडीशन है ही नहीं, तो हम बताएं क्या? तो हम कह रहे हैं संक्रामक। ये आपकी गणित कहती है, ठीक है? तो ये नोट कर लीजिए। हम अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न था, बड़ा मजेदार था, आप पॉइंट पकड़ लीजिए। संक्रामक में जो बिंदु हमने बताया है इसको गौर कर लीजिएगा। अब बच्चों अगला जो प्रश्न है उसमें पिता का संबंध है। किसका संबंध है? तो सेम टू सेम डिटो, यहां पत्नी पत्नी चलाते रहे, वहां पिता पिता चला देना। अब देखो जैसे यक्स है, वाई का पिता हो गया, यक्स वाई का पिता हो गया, तो फिर वो वापस कर दो, यक्स वाई का पिता, और फिर वाई एक्स का पिता। अरे हमारा कोई बेटा है मान लो, उसके हम पिता हैं, तो वो हमारा पिता कैसे हो जाएगा? तो सम्मित तो होगा नहीं, सम्मित तो होगा नहीं। स्वतुल्य, हम खुद अपने पिता, स्वतुल्य भी नहीं, हम अपने खुद के पिता कैसे हो गए? तो अब क्या बता, मैं आपको समझदार तो हुई। तो अब आगे चलो तीसरे नंबर पर क्रम में, किस पे? संक्रामक पे चलो। हम किसी के पिता, वो किसी का पिता, तो हम उसके पिता कैसे? हम बाबा हो गए। हम क्या हो गए? बाबा हो गए। तो जब हम किसी के पिता तो वो किसी का पिता, हाँ ये शर्त लागू हो रही। हम किसी के पिता हैं, और जिसके हम पिता वो भी किसी का पिता हो सकता है, वो किसी का पिता हो सकता है, लेकिन हम उसके पिता नहीं है। ये संक्रामक नहीं होगा। अगला पार्ट, बात समझ आई आपको? करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, साफ साफ। सामने खड़े हो जाओ, तीन लोग, हम खुद खड़े हैं, हम जो है किसी के पिता हैं, पिता का संबंध उसमें कहा है, हम किसी के पिता हैं, वाई के पिता हमें, और वाई जेड का पिता है। हाँ हो सकता है वाई जेड का पिता हो, नाती पंथी और संती जाने क्या क्या चलता है, ठीक है ना? लेकिन हम जिसके पिता हैं, हम जिसके पिता वो जिसका पिता है, तो उसके तो हम बाबा हुए, हम उसके पिता नहीं हो सकते। इसमें तीसरी कंडीशन नहीं लग रही, संक्रामक नहीं होगा, ठीक है? स्वतुल्य नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा, तुल्यता संबंध नहीं होगा। ये आप कर लीजिएगा अगला पार्ट, ठीक है? सिंपल है, सेम टू सेम।